की थी। तो यतिन, अब जेफरीज की रिपोर्ट क्या बोल रही है? देखिए, बजट नज़दीक आ रहा है और बड़े बड़े ब्रोकरेजेस की चर्चा हम कर रहे हैं। और आज अगर हम बात करें तो जेफरीज की क्या एक्सपेक्टेशन है इंडिया बजट से, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जेफरीज का जो कंसर्न है वो ये है कि बजट जो है पॉपुलिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जैसे बड़े राज्यों की, तो यहाँ चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए, रिसेंटली जो बीजेपी का लोकसभा प्रदर्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे मार्केट के वॉइसेस ये बता रहे हैं कि शायद एक पॉपुलिस्ट बजट हो। अगर कोई टाइप की ढिलाई यहाँ आती हुई नजर पड़ी तो बाजार शायद डिसअपॉइंटेड रहेगा। लेकिन जेफरीज को लगता है वेलफेयर स्कीम्स को सीमित दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई का जो डिविडेंड आया है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जो कलेक्शंस हुए हैं टैक्स के, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, यहाँ भी बॉयंसी है, जिसके कारण लगभग ½ % फिजिकल डेफिसिट का फर्दर रूम सरकार को मिल सकता है, जिसके कारण वेलफेयर स्कीम्स को एक इम्पेटस दिया जा सकता है। क्या एक्सपेक्ट करिए सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक? तो हायर टैक्स कलेक्शंस के चलते मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है, इनकम टैक्स के स्लैब्स में राहत दी जा सकती है, जिसके कारण कंज्यूमर सेक्टर को एक इम्पेटस बूस्ट मिलेगा। बात करें जोमेटो, नायका, ट्रेंट, आरआईएल, क्योंकि यहाँ रिटेल कारोबार है, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स, हैवेल्स, इन सब स्टॉक्स को शायद बेनिफिट हो अगर सरकार एक टैक्स कट लाती है तो। जहाँ तक कि हाउसिंग सेक्टर का सवाल है, अर्बन हाउसिंग के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है सीएलएसएस के तहत, उसको एक बार रिवाइव किया जा सकता है, जिसके कारण लोधा, सनटेक, आवास, होम फर्स्ट जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो। तो फाइनेंसर्स और रियल एस्टेट कंपनीज को ये बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स ऐसे भी काफ़ी रूरल मार्केट्स को रिवाइव कर सकती हैं। मॉनसून भी काफ़ी अच्छा हुआ है प्रोग्रेस, तो रूरल मार्केट्स के हिसाब से टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, एचयूएल जैसे काउंटर्स पर ध्यान दिया जा सकता है जेफरीज के हिसाब से। और जहाँ तक कि कैपिटल गेन टैक्स का सवाल है, जेफरीज को लगता है कोई भी पर्टिकुलर बदलाव नहीं आएगा। हालांकि जो एफएनओ ट्रेडिंग पे सरकार का एक डिसीजन मेकिंग चल रहा है, उस पर शायद कुछ आ सकता है, लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स पे कुछ बदलाव नहीं होंगे, ऐसा जेफरीज का मानना है। तो अलग अलग उम्मीदें बजट की क्या हो सकती हैं, ये जेफरीज की क्या उम्मीदें, इस पर बातचीत कर रहे हैं यतिन। इन स्टॉक्स में से शिल्पा मैम, क्रॉम्पटन के ऊपर अभी यतिन ने बात की थी, आज इसका नाम एफ&ओ गेनर्स में भी शुमार है। यहाँ पर आप क्या रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, क्रॉम्पटन अगर आप देखेंगे 420 जब तक होल्ड कर रहा है, स्टॉक पॉजिटिव है फॉर 445, 450। आज इसका हाई भी उसी जोन्स में है। तो अब भी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगेन फेवरेबल है, आप 420 की स्टॉप लॉस है, इसमें लॉन्ग रह सकते हैं। एक बार ये 450 के ऊपर चला जाता है तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, जहाँ पे आप 470, 480 के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 470, 480 के लेवल्स। अच्छा, ये ऑटोस में एक बॉश मिस हो गया, ये भी आज नए हाइस की तरफ खड़ा है, 35,000 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, अच्छी तेज़ी है, डे हाई के आसपास है। क्या करें इसमें? जी, बॉश की भी बात करेंगे तो आप देखिए कॉल अनवाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाई लेवल्स में। तो यहाँ पे 36,500, 37,000 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट आपका इमीडिएट है वो आपको रफली 35,000 पे आप डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस से, एंड लुक फॉर टारगेट स्टिल 36,500 to 37,000। 36,500 के टारगेट्स के लिए आप बॉश को अदरवाइज देख सकते हैं, करीब करीब डे हाई पे 1,000 रुपये ऊपर ये कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले जीएम ब्रिवरीज के नंबर आ गए हैं। 20 करोड़ के आसपास था मुनाफा लास्ट टाइम, ये आय का नंबर 147 करोड़ से बढ़ के 152 करोड़ रुपये आया ये तिमाही में, और मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ रुपये तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इंपॉर्टेंट इनके लिए वीटा का नंबर होता है कि दोनों ही केसेस में लास्ट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से वीटा के नंबर पे ही आके स्किप हो रहा है मामला। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट की, वो सो फार कंफर्टेबल साइड पे ही दिखाई पड़ रही है किस तरह के नंबर से। तो मुनाफा और आय दोनों बढ़ी हैं, लेकिन ईबिटा का नंबर क्या रहता है? ईबिटा करीब 18.5% बढ़ा, 31 करोड़ रुपये ईबिटा, जो कि 26 करोड़ रुपये से बढ़कर आया है और वाई बेसिस पर। और मार्जिन फ्रंट पर पिक्चर 20.3% के मार्जिन है, जो कि 17.5% से बढ़कर आए हैं। तो ये कुछ नंबर्स और जो कि आते हुए